बेटी बाप का दर्द समझती है, बाकी बेटे के बस की बात नहीं है। बेटी के सामने अगर बाप के प्रति कोई शब्द आप बोल दोगे तो वो सुन नहीं सकती। घर में जब लड़के की शादी हो जाती तो लड़के की बहू कहती आपके पिताजी ऐसे, आपकी माँ ऐसी है। लड़का क्या बोलता है पता है? ठीक है मैं जानू आने जेड़ा भी है, तू थोड़ा दिन टेकल कराने, थोड़ा धीरज रख। बे यूं नहीं कहे कि थारो दिमाग पागल है। बे जेड़ा भी है हमारा माँ बाप है। क्यों? क्योंकि बे मैंने जन्म दियो है। पर बेटे के मुख से ये बात नहीं निकलती है। और जब पति पत्नी रो झगड़ो और पति पत्नी ने कहे कि थारो बाप यूं थारी माँ यूं, तो पत्नी कहीं जवाब देवे कि देखिए गलती मेरी है तो मेरे को कुछ बोल दीजिएगा, मेरे तक सीमित रहिएगा, लेकिन मेरे माँ बाप तक जाने की जरूरत नहीं है। बोलते को नहीं? कभी भी कोई बात होती तो निकल ही जाती है, बेटियां नहीं सुन सकती। एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। बात यहां तक बढ़ जाती है दोनों की शादी तक। लड़का लड़की से बोलता है कि आइए अपन शादी कर लेते हैं। लड़की ने कहा देखिए शादी तो मैं कर लूंगी, पर जीवन भर आपको आपके माँ बाप के पास नहीं जाना है। लड़का कहता ठीक है। लड़का भी कहता देखिए आपको भी जीवन भर अपने माँ बाप के पास नहीं जाना है। लड़की बोलती है ठीक है। दोनों की शादी हो जाती है। अब समाज से विरुद्ध शादी होती है तो दोनों गांव के बाहर जाकर गांव के किनारे पे अपना एक कमरा ले लेते, रहने लग जाते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है उनके एक संतान होती है, उनके बेटा होता है। जैसे ही लड़के के माता पिता को पता चलता कि हमारे पोता हुआ है, तो कहते हैं ना कि बच्चे कपूत हो जाते हैं लेकिन माँ बाप कभी कपूत नहीं होते हैं। उनके मन में आ ही जाता है कि नहीं, औलाद तो जैसी थी वैसी है, लेकिन हमें तो हमारा फर्ज निभाना चाहिए, हमें तो हमारा कर्तव्य करना चाहिए। और महाराज बिया भी कवे कि मूल सु प्यारो ब्याज होवे। दादा दादी मन में विचार कर लेते हैं कि चलिए पोते से, बहू से, बेटों से मिलकर आते हैं। दादा दादी पहुंच जाते हैं उनके द्वार पे, घर पे, और उनके गेट को नॉक करते हैं, खटखटाते हैं। आज क्या होता है, संयोग से दोनों पति पत्नी घर पे हैं, आंगन में बैठे भोजन कर रहे हैं। जब गेट पे आवाज आती है, बेटा दौड़ कर आता है और नोक में से देखता कि बाहर कौन है। जैसे देखता पता चलता है कि उसके माँ बाप है। बहू आवाज लगाती कौन है? बेटा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप आ जाता है। कुछ दिन बाद बेटी के माँ बाप को पता चलता है कि भाई हमारे भी नाती हुआ है। आपके यहाँ नाती बोलते हैं क्या? हमारे दोहिता बोलते, दोहिता या दोहिती। चलो मिलकर आते हैं। मिलने के लिए आए और उस दिन भी संयोग से क्या दोनों पति पत्नी घर पर। आज पति भोजन कर रहा था, गेट पे नोक की आवाज आती है, पत्नी दौड़ कर जाती है। नोक में से देखती कि सामने उसके माता पिता खड़े हैं। पति ने पूछा कौन है? पत्नी एक बार के लिए कुछ नहीं बोली, फिर बोली मेरे माता पिता हैं।
लड़का भी कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद वापस मुड़कर लड़की ने कहा, क्योंकि लड़की को पता कि जीवन भर अपने माँ बाप से नहीं बोलना, ये शर्त हमारी हुई थी, और अगर जो भी पहले इस शर्त को तोड़ेगा वो फिर अकेला ही जीवन यापन करेगा। लड़की ने वापस मुड़कर कहा, देखिए आप मुझे अपने पास रखे या ना रखे आपकी मर्जी है, आप मुझे अभी घर से निकाल देंगे आपकी मर्जी है, लेकिन मैं मेरे माँ बाप को अपने घर से वापस नहीं जाने दूंगी। मैं मेरे माँ बाप से मिले बगैर उनको वापस नहीं जाने दूंगी। ये होती है लड़की। मिलजुल लेते हैं, वापस चले जाते हैं लड़की के माता पिता। समय के अनुसार उस व्यक्ति की लड़की होती है, और जैसे ही लड़की होती है वो व्यक्ति बड़ा उत्सव, बड़ा फंक्शन रखता है, पूरे गांव के लिए वो फंक्शन रखता है, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। उस पत्नी ने पूछा, जी सुनो। बोले क्या? बोले मेरे 2 लड़के हो गए, आज तक आपने उत्सव नहीं मनाया, आज तक आपने खुशी नहीं मनाई। आप खुशी मनाने का समय तो वो था जब लड़के होते, जब खुशी मनाई जाती, आप लड़की हो रही जब खुशी मना रहे हो। उस व्यक्ति ने जवाब दे दिया कि यही तो है वो जो मेरे लिए द्वार खोलेगी, ये लड़के किसी काम के नहीं। यही तो है जब मैं द्वार पे आऊंगा दौड़कर मेरे लिए गेट खोलेगी। समाज लड़कियों से नफरत करता है, लेकिन लड़कियों की बराबरी कोई नहीं ले सकता।